नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका दोस्त विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज हम बात करेंगे ऐसी हकीकत के बारे में जिसको सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन जब वास्तविकता और करिश्मा को लोग जानते हैं तो उस स्थान पर जाने की चाहत बढ़ जाती है। आज हम लाए हैं आपके लिए खास प्रोग्राम अमवा गाँव की सती दरबार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दरबार के बारे में जो चमत्कारों से भरा हुआ है। ये एक सत्य घटना है। इसे आप आस्था कहेंगे या कुदरत करिश्मा का? जी हाँ, इसमें आस्था के साथ साथ कुदरत का करिश्मा भी है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं अमवा के सती दरबार के चमत्कार के बारे में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अमवा गांव में एक ऐसा दरबार है जहां सर्पदंश से निजात पाने के लिए अन्य जिलों से भी लोग आते हैं। वहीं सांप के जहर से बचने के लिए तमाम अस्पतालों में एंटी वेनम नाम की एकमात्र दवा उपलब्ध है। भारत एक ऐसा देश है जहां दवा के साथ साथ झाड़ फूंक का भी खूब सहारा लिया जाता है। गाजीपुर जिले में एक ऐसा दरबार है जहां न दवा काम आती है और न ही दुआ। अमवा के सती के दरबार में आपने शायद ही सुना होगा। ये ऐसा दरबार है जहां नाग से नागराज तक निष्क्रिय हो जाते हैं। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या है इस दरबार में जहां सांप का काटा हुआ इंसान आते ही बिना दवा के ठीक हो जाता है और हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर चला जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ है इस मंदिर में। वैसे तो भारत में बहुत से चमत्कार हुए हैं और आज भी कहीं न कहीं चमत्कार होते ही रहते हैं। आप अक्सर सांप काटने की खबरों से वाकिफ होंगे और भारत में आए दिन ऐसी खबरें अखबारों में आती रहती हैं। देखा जाए तो सांप से मरने वालों की संख्या दुनिया भर में लगातार बढ़ती जा रही है और इनकी संख्या भारत में सबसे अधिक है। लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहां सांप काटने का इलाज बिना दवा और झाड़ फूंक के होता है। यहाँ खतरनाक से खतरनाक सांप का जहर भी कुछ मिनटों में गायब हो जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं अमवा के सती दरबार के बारे में, जिसके पीछे क्या राज है और यहाँ कैसे लोग ठीक होते हैं। जानते हैं अमवा के सती दरबार की वास्तविकता। आखिर क्यों बोला जाता है सती दरबार? सती दरबार की कहानी लगभग 500 साल पहले की है। गाजीपुर जिले के अमवा गांव में एक ऐसा दरबार है जिसे लोग अमवा के सती माई के नाम से भी जानते हैं। दौलतपुर गांव में प्रताप सिंह नाम का एक आदमी था जिसकी एक बेटी थी और उसका नाम था सती। सती जब बड़ी हुई तब उसको सपने में सांप दिखाई देने लगे और अपने फुफकार से डराने लगे। अचानक एक दिन सपने में सती को सांप ने काटा तो वो बहुत बुरी तरह डर गई और उसने ये बात अपने माँ बाप को बताई। तभी उसके पिता उसे अपने आसपास वाले गांव में एक साधु बाबा के पास लेकर गए और उन्हें सती के सपनों के बारे में बताया। तब बाबा ने सती को देखा और उसे पहचान गए कि ये लड़की तो देवी का रूप है। पहचानने के बाद बाबा ने बताया कि ये लड़की सती माई है। बाबा ने यह भी बताया कि लड़की की जिंदगी से एक सांप जुड़ा हुआ है और उन्होंने कहा कि जिस दिन इस लड़की की शादी होगी तो इसके पति को सांप काटेगा और वो वहीं मर जाएगा। ये लड़की सांप के जहर पर विजय भी पालेगी, लेकिन पति के मरने के बाद। फिर बाबा ने उसे एक ताबीज दी और कहा कि ये ताबीज लड़की को पहना देना जो सांप से लड़की की रक्षा करेगा और आगे चलकर ये लड़की पूरे संसार का उद्धार करेगी। कुछ समय के पश्चात सती की शादी अमवा गांव के परमल नाम से एक लड़के से हुई। एक दिन अचानक परमल सिंह बाजार जा रहा था तो उसने एक सांप का जोड़ा देखा और उन्होंने इस जोड़े से नाग को मार दिया और नागिन बच निकली। कहते हैं कि नागिन अपना बदला 12 साल बाद भी लेती है। नागिन अपना बदला लेने के लिए मौके की तलाश कर रही थी और एक दिन उसको ये मौका भी मिला। परमल सिंह के शादी को हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसे सांप ने काट लिया
और जब तक गांव वालों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी मौत हो गई। जब ये बात सती को पता लगी तो वो भागकर अपने पति के पास पहुंची और देखा कि उसका पति परमल मुंह से झाग फेंककर जमीन पर पड़ा हुआ है। ये सब देखते ही सती के अंदर अचानक शक्ति आ गई और उन्होंने पूरे नागवंश को श्राप दे दिया कि धरती पे कितना भी जहरीला नाग हो, उसके जहर का असर मेरा नाम लेते ही खत्म हो जाएगा। श्राप देते ही अचानक ही आसमान में बिजली चमकी और वो अपने पति के शव के साथ उसी वक्त अग्नि में जलकर सती हो गई और तभी उस जगह महुआ का एक पेड़ उग गया। वहाँ के लोगों का मानना है कि जैसा कि सती ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी सांप काटे तो उस व्यक्ति को मेरे स्थान पर ले आना, मैं उसे तुरंत ठीक कर दूंगी। पर ध्यान रहे, सांप काटने के तुरंत बाद उस व्यक्ति को मेरे नाम से कुछ पैसे अलग से निकाल कर रखने होंगे। इससे उस सांप का जहर तुरंत रुक जाएगा और फिर उस व्यक्ति को मेरे स्थान पर अवश्य लेते आना, जितना जल्दी हो सके। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है अमवा के सती दरबार में जो लोग बिना दवा व झाड़ फूक के ठीक हो जाते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये मंदिर लोगों के आस्था का केंद्र बना और सुर्खियों में आया। अमवा गांव के पास वाले गांव में एक घटना घटी और एक लड़के को सांप ने काट लिया। तभी एक बुजुर्ग वहां से गुजर रहे थे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और वो मर गया है। तब उसने सती माई की महिमा के बारे में बताया। तब गांव वाले उस लड़के को लेकर उसके बताए हुए जगह पर ले गए जहां महुआ का पेड़ था और वहां पहुंचने के बाद लोगों ने सती माई का जोर जोर से जयकारा लगाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद ये चमत्कार देखने को मिला कि वो लड़का उठ खड़ा हुआ है और ये बात धीरे धीरे पूरे गांव नगर में फैल गई और दूर दूर से लोग वहां आने लगे। लेकिन ये मंदिर सन 2007 में पूर्ण रूप से चर्चा में आ गया। हम आपको बता दें कि अमवा गांव के इस मंदिर पर जाने के लिए रास्ता चारों तरफ से है। जब हमने गांव के लोगों से पूछा कि ऐसा क्या है कि यहाँ इस जगह पर सांप का जहर खत्म हो जाता है, तो उन्होंने बताया कि अमावस्या की रात एक बच्चे को सांप काट लिया और उसको यहाँ लाया गया। जब वो लड़का ठीक हुआ तब उसने बताया कि यहाँ सती माई की कृपा है जिसकी वजह से ऐसा होता है। सती माई ने ऐसे ही कई लोगों के सपने में आकर उनको अपने मंदिर और वहाँ के चमत्कार के बारे में लोगों को बताया, जिसकी वजह से बहुत ही कम समय में ये मंदिर चर्चा में आ गया और लोगों की आस्था और विश्वास के चलते यहाँ भक्तों का हुजूम उमड़ने लगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर कई सर्पदंश पीड़ितों को जीवन दान भी मिल चुका है। देश के अन्य देवी मंदिरों की तरह यहाँ पर भी चैत्र और आश्विन यानी क्वार महीने की नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी रहती है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए विनीत राय की रिपोर्ट। आपने देखा कि चमत्कार के मामले में भारत को सदियों से जाना जाता है और यहाँ ऐसे कई चमत्कार हुए हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि यह कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। गाजीपुर के अमवा गांव के लोगों का कहना है कि आज भी गांव के लोग सांप के काटने पर सती के दरबार में जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.